साल 2025 के अप्रैल में हुई पहलगाम की आतंकी घटना ने भारत और पाकिस्तान को फिर से युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले ने भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना की तत्परता और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह एक बड़ा अवसर था। इस मौके पर भारत के सबसे प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक नाम था कैप्टन सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी ने युद्ध के हालात में पाकिस्तान को धूल चटाने में जो हिम्मत दिखाई वह भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के हालात में भारत ने जिस वीरता से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, उसमें सोफिया कुरैशी की भूमिका सबसे अहम थी। हर दिन आर्मी अधिकारियों के साथ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच सोफिया कुरैशी भारत में हर इंसान के दिल में बस गई। सोफिया के लिए हर भारतीय के दिल में जो सम्मान था वह हासिल करने की चाहत सभी के दिल में होती है। एक ओर जहां सोफिया भारत में सम्मान पा रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में हर इंसान सोफिया के लिए दुश्मन बन चुका था। आतंकी संगठन से लेकर पाकिस्तान की आर्मी और हर इंसान सोफिया को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं करता था। इन सब मुश्किल हालात के बीच जिस तरह से सोफिया ने हिम्मत दिखाई वह सभी के लिए मिसाल बन गई। दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होते ही सोफिया से जुड़ी बड़ी खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। सोफिया से जुड़ी इस बड़ी खबर को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोफिया ने कितने संघर्षों से भारतीय सेना में यह स्थान बनाया था। सोफिया कुरैशी के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि उनका जन्म एक छोटे से शहर झांसी में हुआ था, जहां परंपराओं और सामाजिक दबावों के कारण लड़कियों के लिए सेना में शामिल होना एक दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण सपना माना जाता था। सोफिया ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उन्हें बचपन से ही भारतीय सेना के बारे में सुनकर एक गहरी प्रेरणा मिलती थी। उनका सपना था कि वे एक दिन सेना का हिस्सा बने और अपने देश की सेवा करें। सोफिया का पालन पोषण एक अनुशासित परिवार में हुआ था, जहां उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा यह सिखाया कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता अगर उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त करने की कोशिश की जाए। यही कारण था कि सोफिया ने स्कूल के दिनों में ही यह तय कर लिया था कि वह सेना में शामिल होंगी। सोफिया की कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम तब सामने आया जब उन्होंने भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया को सफलता से पास किया। वह भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित महिला अधिकारी के रूप में चुनी गई। उनके चयन ने न केवल उनके परिवार को गर्व महसूस कराया, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि महिलाएं भी सेना के क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा में सैन्य रणनीतियों, शारीरिक प्रशिक्षण और मानसिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया गया। सोफिया को वह कड़ी ट्रेनिंग दी गई जो किसी भी पुरुष सैनिक को दी जाती है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी अन्य अधिकारी से कम नहीं है। सोफिया का करियर भारतीय सेना में तेजी से बढ़ा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया और अपनी कड़ी मेहनत, साहस और नेतृत्व के लिए कई बार सराहा गया। सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सोफिया को पाकिस्तान सीमा के पास आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था। यह मिशन न केवल खतरनाक था, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार की चूक पूरे ऑपरेशन को विफल कर सकती थी। इस ऑपरेशन में सोफिया ने अपनी टीम को सफलतापूर्वक नेतृत्व दिया और दुश्मन को मात दी। उनकी बहादुरी के कारण न केवल उन्होंने अपनी टीम की जान बचाई, बल्कि भारतीय सेना की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को एक नई दिशा दी। उनका योगदान न केवल एक सैन्य अधिकारी के रूप में, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनकी क्षमताओं को पहचानने के रूप में भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। सोफिया कुरैशी की कहानी एक प्रेरणा स्रोत है जो हर किसी को यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर दिल में देश की सेवा का जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उनका संघर्ष, समर्पण और साहस हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे नेतृत्व का मतलब सिर्फ युद्ध में जीतना नहीं है, बल्कि अपने लोगों का दिल जीतना भी है। आज सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक शख्सियत के रूप में जानी जाती है और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनी रहेगी। युद्ध के हालात समाप्त होने पर सोफिया कुरैशी पर बड़ा अपडेट आया और मीडिया में यह जानकारियां आने लगीं
कि सोफिया को अब भारतीय सेना में भी बड़ा पद दिया जाएगा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सोफिया कुरैशी को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ सेना में विशेष में प्रमोशन देकर देश की बेटी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोफिया के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब व हरियाणा के राज्यपाल को राजनाथ सिंह के नाम झापन देगा। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि उनका संगठन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया कर्नल सोफिया कुरैशी को प्राइड ऑफ नेशनल अवार्ड से नवाजेगा, जिसमें अवार्ड के साथ साथ नगद राशि भी दी जाएगी। आज सोफिया कुरैशी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी एक दहशत बन चुकी है जो भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं।